हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी आईएएस में। तो आज हम टैली एमसीक्यू ऑप्शनल क्वेश्चन हल करेंगे जो कि बीए बीएससी के सेकंड सेमेस्टर या बीएचएससी में इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एम टैली रीस्टोर ऑप्शन किस में होता है? तो इसका आंसर है सी, कंपनी इंफॉर्मेशन में होता है। और अगला क्वेश्चन है टैली में कंपनी को बंद करने की शॉर्ट की क्या है? तो इसका आंसर है बी, शॉर्ट की Alt + F1 होती है। और इसका क्वेश्चन तीसरा है टैली अकाउंटिंग के किस सिस्टम को सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर है बी, डबल एंट्री को सपोर्ट करता है। और इसका अगला क्वेश्चन है 4, जब टैली में अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो बैलेंस शीट कैसे बनती है? तो इसका आंसर है बी, ऑटोमेटिकली बन जाती है। और इसका अगला आंसर है टैली में कंपनी इनऑफ डॉट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का यूज होता है। उसका है ए, Alt + F3 का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है 6, टैली में अकाउंटिंग फीचर को ओपन करने की शॉर्टकट की है। तो इसका है बी आंसर, F11 शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन है 7, टैली में कॉन्ट्रा ब्राउज़र ऊपर बनाने की शॉर्टकट की है। तो इसका है सी, F4। अगला क्वेश्चन है 8, टैली में पेमेंट वाउचर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका है बी, F5 शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन है 9, टैली में रिसिप्ट वाउचर बनाने की शॉर्टकट की है। तो इसका है ए, F6 शॉर्टकट की है। टैली में अकाउंटिंग पीरियड को बदलने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर है सी, Alt + F2। हमारा अगला क्वेश्चन है टैक्सेशन में FBT की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ए, फ्रींग बेनिफिट टैक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है TDS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका TDS की फुल फॉर्म है, इसका है पहला टैक्स डिक्यूटेड एट सोर्स, TDS की फुल फॉर्म है। इसका TCS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है बी, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगला क्वेश्चन टैली में यूजर के अनुसार भाषा बदलने की शॉर्टकट की है। तो इसका आंसर है ए। तो इसका अगला क्वेश्चन है 15, एक अकाउंटस के लिए फाइनल एंट्री की मेन बुक कौन सी है? तो इसका आंसर है बी, लेडगार होगा। इसका अगला क्वेश्चन है 16, टैली में कंपनी फीचर में क्या शामिल होता है? तो इसका है डी, ऑल ऑफ द जन, अकाउंटिंग फीचर भी, इन्वेंटरी फीचर भी और स्टेटरी फीचर भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, टैली में ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे? तो इसका है सी, गेटवे ऑफ टैली, तो रिपोर्ट्स को डिस्प्ले, फिर ट्रायल बैलेंस। और इसका अगला क्वेश्चन है 18, अकाउंटिंग का सिद्धांत किन दो भागों में बटा हुआ है? तो इसका है डी, ए और बी दोनों, यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है 19, क्लोजिंग स्टॉक किस के अंदर आते हैं? तो इसका है सी, स्टॉक इन हैंड के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, इनमें से किसका इस्तेमाल वाउचर एंट्री के लिए किया जाता है? तो इसका है ए, लेडगार अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। और 21वें का अगला क्वेश्चन है 21वां, डिस्काउंट्स कॉलम किस में होता है? तो इसमें सी, बोथ ए और बी दोनों में, जाना सेल्स इनवॉइस में भी, परचेस इनवॉइस में भी होता है। अगला क्वेश्चन है 22, इनमें से कौन सा अकाउंट अलग है? तो इसमें सी, स्टॉक ऑफ रे मटेरियल, ये अकाउंट अलग होता है। और इसमें 23, अगला है 23 में से कौन सा खाता टैली में डिफ़ॉल्ट में नहीं होता है? तो इसका है बी, कैपिटल अकाउंट नहीं होता है। अगला है 24,
टैली स्क्रीन के निचले भाग में क्या दिखाई देता है? तो डी कैलकुलेटर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 25। इन्वेंटरी बुक्स का इस्तेमाल किसे देखने के लिए किया जाता है? तो इसका है सी, ए और बी दोनों, मतलब स्टॉक आइटम्स भी और ग्रुप समरी भी देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26। इसका 26 है ऐप टॉय बटन का इस्तेमाल किस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका है डी कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 27। टैली में प्रीडिफाइंड स्टॉक कैटेगरी कौन सी होती है? तो इसमें ए प्राइमरी होती है। अगला क्वेश्चन है 28। प्रीडिफाइंड ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? तो इसमें सी स्टैटरी। अगला 29 क्वेश्चन है कंपनी डाटा को 2 फाइनेंशियल ईयर्स में बांटने के लिए कंपनी इनफ मेन्यू में किस ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है? तो इसमें है सी ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है, स्प्लिट कंपनी डेट। 29वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 30। टैली में लाभ और हानि की जानकारी को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है? तो इसका है सी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में किया जाता है। इसके 31वां है ओरिजिनल एंट्री किस बुक की जाती है? जर्नल की जाती है। अगला क्वेश्चन है 32। टैली को स्टार्ट करने पर सबसे पहले कौन सी मेन्यू दिखाई देती है? इसका है बी इसका कंपनी इनफ दिखाई देती है। इसका है बी है इसका और 33वां अगला क्वेश्चन है 33वां। स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप समान होते हैं तो इसका है बी असत्य, गलत है। अगला क्वेश्चन है 34वां। टैली को एक्सिक्यूट बाई रन करने वाली फाइल कौन सी है? तो इसका है टैली एक्स। अगला क्वेश्चन है 35वां। टैली 7.2 में हेल्प का ऑप्शन नहीं है, बी असत्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 36वां। टैली वेबसाइट पर डायरेक्टली लॉगिन करने के लिए Alt+W बटन प्रेस करते हैं, ये ट्रू सही है। और ETC की फुल फॉर्म क्या है? अगला क्वेश्चन 37वां है। ETC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है बी इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसका बी सही है। और 38वां 10 की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होगा डी टैक्स असेसमेंट नंबर, इसका है डी। 29वां MRP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका सी है। जो MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगला है 40वां। टैली पैकेज किसके द्वारा बनाया जाता है? तो है टैली सॉल्यूशन के द्वारा टैली पैकेज बनाया जाता है, ये सही है। 41वां है टैली में किस प्रकार के अकाउंट को सपोर्ट करते हैं? तो इसमें है डी दिए गए सभी को सपोर्ट करता है टैली। अगला है 42वां। टैक्स में कौन से अकाउंट को मैनेज किया जाता है? तो इसमें है टैक्स को कौन से अकाउंट को मैनेज किया जाता है? तो इसमें ए और बी दोनों हैं, इसका सी सही है। टैक्स अकाउंट्स और बी लेबिलिटीज अकाउंट्स को दोनों को किया जाता है। अगला है 33वां। टैली में डाटा की एंट्री किस लैंग्वेज में की जाती है? तो इसका है डी मैन इंडिया ही कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं आप। अगला है 44वां। टैली में किसी कंपनी को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका है F1। अगला है 45वां। टैली में किसी वाउचर की डुप्लीकेट कॉपी बनाने को शॉर्टकट की क्या है? इसका है अलर्ट ए, पहला सही है, Alt+2। और अगला है 46वां।
टैली में वाउचर ऐड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? इसका भी अलर्ट प्लस ए शॉर्टकट की है। अगला है 37वां क्वेश्चन, पीओसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पीओसी का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल। पीओसी का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल, इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है टैक्सन में वीएटी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका डी वैल्यू एडेड टैक्स, इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है 49, बहुत ही कम समय के लिए तैयार किया गया बजट क्या कहलाता है? तो इसका है करंट बजट, ये सही है, इसका करंट बजट कहलाता है। और आखिरी क्वेश्चन है 50, किसी भी बिजनेस की इनकम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका है डी सेल होता है, सेल्स, जितनी सेल होगी। यदि आप भी इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।